आज हम लोग एक और नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब ये हो गया कि पिछले वाले क्लास तक हम लोग ये तो जान चुके हैं कि पॉपुलेशन भी एक जगह पर समान नहीं है ना। यानी कि कहीं पे पॉपुलेशन कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। पॉपुलेशन मतलब ह्यूमन रिसोर्स है ना। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत ही कम है। लेकिन हम लोग आज ये देखेंगे कि आखिर ये जो पॉपुलेशन कहीं पे है तो बहुत ज़्यादा है, कहीं पे है तो बहुत कम है, ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो ऐसा होने के पीछे ना हमारा दो रीजन है। पहला है हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर और दूसरा है आपका सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है ना। तो इन दोनों की वजह से ही हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम। ठीक है ना। यही दो फैक्टर जिम्मेदार है इसके लिए। देखते हैं कौन कौन सा है इसमें। ज्योग्राफिकल फैक्टर में सबसे पहला हमारा आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब हमने आपको बहुत बार बताया है। टोपोग्राफी का मतलब होता है एक ऐसा माहौल जो कि हर तरीके से फिट हो, रहने के लिए हर तरीके से फिट हो। मतलब कि वहाँ का मिट्टी भी ठीक हो, वहाँ का क्लाइमेट भी ठीक हो, वहाँ का वातावरण भी ठीक हो, सब चीज़ वहाँ का ठीक ठाक हो, तो हम लोग उसको कह देंगे टोपोग्राफी। ठीक है ना। जिससे आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है टोपोग्राफी में, लिखा हुआ है पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लेन्स rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। देखिए कोई भी आदमी हो वो अधिकतर टाइम कहाँ पे रहना चाहेगा, प्लेन वाले एरिया में। प्लेन वाले एरिया का मतलब जो कि पूरी तरीके से प्लेन है, एकदम सपाट है, जैसा खेत हमारा होता है उस प्रकार के एरिया में वो ज़्यादा रहना पसंद करता है एज कम्पेयर टू माउंटेन्स और प्लेट्यूज। क्योंकि माउंटेन्स में भाई चलो आप रहते हो, ठीक है माउंटेन्स पे आप रहते हो, लेकिन हो सकता है कि माउंटेन पे आपको पानी का सुविधा ना मिले, इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा ना मिले, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा ना मिले। तो उसी प्रकार से प्लेट्यू भी हमारा है। तो इन दोनों जगह से ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं कि हम प्लेन वाले एरिया में रहें। और ऑब्वियस ये बात है, प्लेन है तो हर चीज़ का फैसिलिटी उसको मिल ही जाएगा। और प्लेन में सबसे अच्छा क्या होता है, आपका फार्मिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, कोई नया सामान आप बना के बेच सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई सर्विस भी ले सकते हैं। सर्विस मतलब हो सकता है कि चलिए मान लीजिए कि आपको एक ट्यूशन पढ़ने के लिए टीचर चाहिए, तो ऑब्वियस ये बात है भाई आप प्लेन एरिया में रहते हैं, शहर वाले एरिया में रहते हैं, तो ऑब्वियस ये बात है टीचर वहां तक आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन आप पहाड़ के ऊपर रहते हैं, आप बोलेंगे सर ऊपर आइए पहाड़ पे पढ़ाने के लिए, तो वो नहीं आ पाएंगे, है ना। ऑब्वियस ये बात है कि हर एक आदमी ये चाहता है कि हम प्लेन वाले एरिया में ज़्यादा रहें, है ना। और प्लेन वाले एरिया में रहने का मतलब है कि हर सुख सुविधा उसके पास है ना। आगे दी गंगा प्लेन्स, अच्छा यहाँ पे गंगा नदी का बात हो रहा है। The Ganga plains are the most densely populated areas of the world, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are less populated। यदि हम लोग बात करें खास करके गंगा रिवर का, तो गंगा रिवर के बगल बगल वाले जो एरिया हमारे हैं, जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ से लेकर जहाँ गंगा खत्म होती है वहाँ तक यदि हम लोग बात करें, तो उसमें हमारा एक पटना भी आता है। पटना के बगल से गंगा नदी गुजरती है। तो जहाँ जहाँ गंगा नदी फैली हुई है वहाँ वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ का एरिया बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि पहला बात तो ये कि यहाँ पे गंगा नदी है, पानी का कोई कमी नहीं होगा, पानी का कमी हो ही नहीं सकता। दूसरा बात, पानी है तो जितने भी हमारे बगल बगल वाले गंगा जी के खेत हैं, बगल में जो खेत हैं उसको पानी का समस्या नहीं होगा। दूसरा बात, यदि पानी है तो वाटर ट्रांसपोर्ट में भी कोई कमी नहीं होगा। कोई डाउट अब इसमें? तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि अधिकतर लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे कि प्लेन एरिया हो, ताकि उनको सारा सुख सुविधा मिल सके। और वहीं पे यदि हम लोग बात करें माउंटेन्स का, जैसे एंड्स है, एल्प्स है और हिमालयाज है, यहाँ पे लोग ऐसे भी कम रहते हैं क्योंकि इनको मालूम है पहली बात तो ये बहुत ठंडा वाला जगह है, और दूसरा बात हर आदमी ठंडे में सर्वाइव नहीं कर सकता, है ना। और तीसरी बात ये कि यहाँ पे सुख सुविधा भी आपको कम मिलेगा। अब हिमालय के ऊपर आपको स्कूल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। प्लेग्राउंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टोपोग्राफी का मतलब। तो टोपोग्राफी का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको सब सुख सुविधा एक जगह पे मिल जाए, उसी को हम लोग कहते हैं टोपोग्राफी। अब ऑब्वियस ये बात है, बताइए जब एक ही जगह पे आपको सारा सुख सुविधा मिलेगा तो लोग वहीं पे रहना चाहेंगे ना, है ना। तो ये भी एक रीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्लाइमेट है। People usually avoid extreme climates that are very hot or very cold like Sahara Desert, polar regions of Russia, Canada and Antarctica। अब लोग वैसे जगहों पे रहना चाहते हैं जो कि क्लाइमेट में ठीक हो, मतलब कि ना ही वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़े ना ही वहाँ पे ज़्यादा ठंडा पड़े, मतलब कि ऐसा क्लाइमेट हो जाओ कि एकदम सर्वाइव करने के लायक हो, है ना। हाँ, मॉडरेट हो,
मॉडरेट हो मतलब कि ठीक ठाक हो। तो पीपल ऐसे जगहों से दूर भागते हैं जो कि हमेशा या तो गर्म रहते हैं या तो हमेशा ठंडा रहते हैं। उनको वैसा जगह चाहिए जो कि लगभग मॉडरेट हो, ठीक ठाक हो, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। इस प्रकार का जगह वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे हम लोग यदि बात करें सहारा डेजर्ट, तो ये बहुत गर्मी वाला जगह है, यहाँ भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। पोलर रीजन्स ऑफ रसिया, कनाडा और अंटार्कटिका, ये सब बहुत ठंडा वाला जगह है, तो यहाँ पे भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म जगह भी नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो क्या क्लाइमेट भी एक फैक्टर है? बिल्कुल फैक्टर है ना। चलिए, अच्छा क्लाइमेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। उसके बाद है सॉइल, मिट्टी। फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब देखिए, जहाँ पे अच्छा मिट्टी होगा, जहाँ पे अच्छा खेती हो सकता है, ऑब्वियस ये बात है कि लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि केवल रहने से नहीं होता है, अपना पेट भी भरना पड़ता है ना। तो मिट्टी अच्छा है, इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि खेती अच्छा होगा, है ना। तो जहाँ पे मिट्टी अच्छा, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। उसके बाद फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। इंडिया का यदि हम लोग बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बगल बगल वाला जो एरिया है वो बहुत ही फर्टाइल है, वहाँ पे खेती बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो पॉपुलेटेड एरिया भी है। ठीक है ना। उसके बाद वांग ही एंड चैंग जिहांग इन चाइना, ये नदी के चाइना के नदी का नाम हो सकता है ये। तो वहाँ के बगल वाला जो एरिया होगा वो वहाँ का फर्टाइल लैंड होगा, है ना। उसी प्रकार से एंड दी नील इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। अब हो भाई, अब ऑब्वियस ही बात है कि जहाँ पे फर्टाइल लैंड होगा, सॉइल अच्छा होगा, तो वहाँ पे खेती बाड़ी अच्छा होगा, वहाँ पे घर भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि लोगों को एक ही जगह पे सारा सुख सुविधा चाहिए, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, लैंड अच्छा है तो खेती अच्छा होगा, खेती अच्छा होगा तो पॉपुलेशन भी वहाँ का ज़्यादा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है वाटर, सबसे बड़ा फैक्टर, पानी। कहीं पे भी रह लो आप, उससे मतलब नहीं है, पानी होना चाहिए, है ना। देखिए लिखा हुआ पीपल प्रीफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल। तो अधिकतर लोग अधिकतर समय वहां पर रहना पसंद करते हैं जहां पे कि उनको पीने का साफ पानी इजिली प्रोवाइड हो जाए, है ना। अब जहां पे है ही नहीं तो वहां पे लोग क्यों रहेंगे, एकदम मतलब लॉजिक सा बात है ना। जैसे मान लीजिए राजस्थान में आप चले गए बीचों बीच, पानी है ही नहीं, तो क्या वहां पे आप रहना पसंद करेंगे? नहीं। हो सकता है कि आप घूमने के लिए जाएं, दोबारा आ जाए, लेकिन हमेशा के लिए आप वहां पर रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पानी का सुविधा ही नहीं है ना। उसके बाद द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट्स हैव लेस पॉपुलेटेड। तो जितने भी हमारे रिवर वैली हैं, रिवर वैली मतलब जहाँ से नदी गुजरती है, वहाँ के जगह को आप देखेंगे तो पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेजर्ट्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स में हमारा बेसिकली वही आ गया आयरन, कोल, पेट्रोल, है ना, ये सब चीज़ मिनरल। अच्छा, अब जीने के लिए भाई ठीक है, हवा, पानी, मौसम, मिट्टी, ये सब तो चाहिए, लेकिन मिनरल्स भी तो चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। जैसे मान लीजिए सपोज पटना में एक जगह पे सोना का खदान मिल जाए, सपोज मान लीजिए कि पटना में सोना का खदान मिल जाए, या फिर पटना के अलग अलग जगहों पर आयरन का खदान मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है लोग यहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनको आयरन से बने हुए चीज़ों को खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा होंगे लोग भी वहीं पे ज़्यादा रहेंगे। उसी तरीके से डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका का डायमंड माइंस और एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट में, वर्ल्ड के मैप में मिडिल ईस्ट में, यानी कि ईस्ट वाले साइड में जाइए और उसका बीच वाला हिस्सा, वहाँ पे क्या पाया जाता है? ऑयल पाया जाता है। और साउथ अफ्रीका में क्या? डायमंड माइंस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दिस एरियाज। तो भाई अब इनको हीरा मोती भी एक जगह पे मिल जा रहा है, तेल उल भी मिल जा रहा है, तो लोग क्यों कहीं पे जाना चाहेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये सारा का सारा 1 2 3 4 और एक 5, तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यदि कहीं पे मिल जाए तो लोगों का संख्या वहां पे अपने आप बढ़ने लगता है ना। तो अब आपको मालूम चल गया कि कहीं पे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स क्यों है और कहीं पे कम क्यों है। ज्यादा यदि कहीं पे है, इसका मतलब यह है कि उनको ये पांचों का पांचों सुख सुविधा मिल रहा है, और यदि पॉपुलेशन कहीं पे कम है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे ये सारा सुविधा नहीं मिल रहा है ना। इसमें से हमारा एक भारत देश जो है ना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हमारा भारत देश सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ बढ़िया है, टोपोग्राफी भी है, क्लाइमेट भी है, मिट्टी भी है, वाटर भी है, और मिनरल्स का तो कमी ही नहीं है ना। ये सारा का सारा बात हो गया। चलिए अब हम लोग अगले फैक्टर का बात करते हैं, जो है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, है ना। तो वो पहला फैक्टर हुआ हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर। अब बात करते हैं सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर का। सबसे पहला है यहाँ पे सोशल क्या होता है, देखिए एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। अब देखिए सोशल का मतलब ये है
कि एक ऐसा सोसाइटी हो जहाँ पे कि आपको जो बेसिक सुख सुविधा है वो मिल जाए, है ना। जैसे बेसिक सुख सुविधा क्या, आपका घर हो जाए, है ना। उसके बाद आपका एजुकेशन के लिए आपका स्कूल भी बगल में हो, उसी प्रकार से हेल्थ फैसिलिटी के लिए आपका हॉस्पिटल भी बगल में हो। तो जहाँ पे ये सारे सुख सुविधा होंगे वहाँ पे पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके फॉर एग्जाम्पल हमारा पुणे, हमारा पटना भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, हमारा लखनऊ भी हो सकता है, हमारा रांची भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। बस ये एक एग्जाम्पल कॉमन सा है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो सोशल का मतलब समझ में आ गया, जहाँ पे कि आपको बेसिक जो नीड है आपका वो सब चीज एक जगह पे पूरा हो जाए। उसके बाद हमारा आता है कल्चरल। कल्चरल का मतलब ये है प्लेसेस विथ रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। अब देखिए, क्या आप उस जगह पे कभी रहना पसंद करेंगे जहां पे किसी भी प्रकार का फेस्टिवल ही नहीं मनाया जाता? नहीं रहना चाहेंगे, कभी नहीं रहना चाहेंगे, है ना। तो आप हमेशा उस जगह पे रहना पसंद करेंगे जहां पे कि अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ताकि हमारा मनोरंजन भी होता रहे और हमारा जो कल्चर है वो भी बरकरार रहे, फॉलो होता रहे, है ना। वही यहाँ पे कहा गया है कि प्लेसेस विथ रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस। रिलीजन का मतलब अलग अलग धर्म, है ना, और कल्चरल का मतलब अलग अलग फेस्टिवल हो गया हमारा, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनने वाले, अलग अलग पकवान खाने वाले, अलग अलग प्रकार से रहने वाले लोग। तो जहाँ पे ये ज़्यादा होंगे वहीं पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल वाराणसी हमारा एक एग्जाम्पल है। वाराणसी में देखिए कितना धूमधाम से पूजा पाठ होता रहता है वहाँ पे हमेशा, है ना। उसके उसी प्रकार से क्या है, जेरूसलीम है और वेटिकन सिटी है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे कि ज़्यादातर आपको रिलीजियस या फिर कल्चरल प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कि पूजा पाठ का, अलग अलग धर्म के लोगों का कोई कमी ही नहीं है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है पैसा कौड़ी से मतलब, है ना। तो इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए, लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, काम, और काम से ही पैसा आएगा, है ना। तो इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे ये है कि लोग अक्सर ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको रोजगार मिल जाए, है ना। जैसे हमारा फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री कंपनी सब क्या करता है, रोजगार देता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जहाँ पे इंडस्ट्री है, बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हमको मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, वहाँ से पैसे भी आते हैं हमको और हमारा घर चलता है। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। सही बात है, कोई भी आदमी हो भाई, जीने के लिए तो पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा, काम करके, है ना। तो वो इसी सारे एरिया में रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया। जापान में ओसाका और मुंबई कहाँ पे, इंडिया में। तो ये दो ऐसे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ पे कि फैक्ट्री इंडस्ट्री का कोई कमी नहीं है, वहाँ पे रोजगार का कोई कमी है ही नहीं। आपने कभी ये सुना है कि बिहार से या फिर झारखंड से या फिर उत्तर प्रदेश से कोई आदमी यूपी गया, सॉरी पुणे या फिर मुंबई गया हो और वो खाली हाथ लौट आया हो बिना रोजगार लिए? ऐसा हुआ ही नहीं आज तक, है ना। मतलब कि आप गए हैं तो कोई ना कोई काम आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा। तो याद रखिएगा कि कहीं पे पॉपुलेशन कम है, कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके पीछे दो फैक्टर है। पहला आपका जोग्राफिकल फैक्टर, जिसमें कि 5 चीज़ हमारा आता है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर और मिनरल्स। उसके बाद दूसरा फैक्टर है हमारा सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें है हमारा सोशल, उसके बाद कल्चरल और इकोनॉमिक, ठीक है ना। तो ये पूरे के पूरे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन किस जगह पे ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ठीक है ना। चलिए आगे वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन चेंज के बारे में, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच।